क्या तुम उन लोगों में से हो जिनके पास एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है लेकिन नेटफ्लिक्स पे क्या देखे इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है? इफ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो मोस्ट लाइकली तुम्हारा भी यही हाल है और देखने के लिए तुम्हारे पास उतनी ही मूवीज है जितने इजराइल में गिरे हुए सिक्के हैं। बट द गुड न्यूज इज तुम्हारी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ 5 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जो तुम्हें पूरा टाइम तुम्हारी सीट के एज पे रखेंगे और तुम्हें ये बोलने पे मजबूर कर देंगे कि नाइस। लेकिन वीडियो एंड तक देखना जरूर क्योंकि लास्ट में मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ उस मूवी ने लिटरली सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा को रीडिफाइन करा था एंड इट्स अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन टू दिस डे। तो बिना और वक्त बर्बाद किए आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो पहली मूवी एक टॉम वॉकर नाम के बंदे के बारे में है जो LG TV Plus Pro Max वाले लोगों की तरह ही मेंटली इल होता है। टॉम एक मेंटल इंस्टीट्यूशन का इनमेट होता है और ये मूवी शुरू तब होती है जब टॉम को मेंटल इंस्टीट्यूशन से रिहा किया जाता है। बट देयर इज अ कैच विद दिस सडन रिलीज। टॉम को इंस्टीट्यूशन से रिलीज करने के बाद इमीडिएटली हाउस अरेस्ट में डाला जाता है और टॉम के हाउस अरेस्ट की ये कंडीशंस होती है कि टॉम को 50 दिन तक बिना किसी ह्यूमन कांटेक्ट के अकेले अपने घर में रहना होगा। लेकिन टॉम अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं करता है तो इंस्टीट्यूशन वाले उसे ये बोलेंगे कि घर से निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल और वापस जाए इंस्टीट्यूशन में। और 50 दिन तक बिना ह्यूमन कांटेक्ट के सिर्फ घर पे रहना टॉम के लिए एक मुश्किल मगर डुएबल चीज होती है। टॉम को हलुसिनेशंस आने लगते हैं और क्या चीज सच है और कौन सी चीज उसका इमेजिनेशन है उसके बीच वो फर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और टॉम का कैरेक्टर इन प्रॉब्लम से कैसे डील करता है और क्या है वो चीज जिसकी वजह से उसके ये मेंटल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, यही इस फिल्म में दिखाया गया है और फिल्म का नाम है डिलीरियम। तो सेकंड फिल्म एक लॉयर के बारे में है जिसे लिटरली दुनिया की सबसे मुश्किल केस लड़ने दी जाती है। इस केस में लॉयर यानी कि जेक ब्रिगेंस को कोर्ट में एक कार्ल ली हेली नाम के बंदे को इनोसेंट प्रूव करवाना होता है। बट द प्रॉब्लम इज कि कार्ल ली हेली को कोर्ट में इनोसेंट प्रूव कर पाना जेक के लिए उतना ही आसान होता है जितना इंडिया के लोगों में सिविक सेंस डालना बिकॉज ऑफ द क्राइम दैट कार्ल ली हैड कमिटेड। होता ये है कि कार्ल ली की बेटी टोनिया ग्रोसरीज लेकर घर आ रही होती है जब अचानक दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और ये दोनों मर्द टोनिया के साथ वही करते हैं जो इमरान खान के साथ रावलपिंडी के जेल में हुआ था। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। And after what had happened to his daughter, Carl Lee Haley could only see red. Carl Lee Haley दोनों आदमियों को जान से मार देता है और वो भी हजारों लोगों के सामने। Because of this, Carl Lee को पुलिस इमीडिएटली अरेस्ट करती है और उसे डेथ सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन तभी Carl Lee जेक ब्रिगेंस से हेल्प मांगता है उसे जेल से छुड़ाने के लिए और Carl Lee के फ्रीडम के लिए जेक ब्रिगेंस को एक 12 लोगों की जूरी के सामने एक ऑब्वियसली गिल्टी Carl Lee Haley को नॉट गिल्टी प्रूव करके दिखाना होता है और Carl Lee को इनोसेंट प्रूव करवाने के लिए जेक क्या क्या चीजें करता है यही इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी जस्टिस की थीम को काफी हेवीली कैरी करती है बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवी जस्टिस की थीम की मदद से जेक ब्रिगेंस के कैरेक्टर को काफी अच्छे से शाइन कराती है और इस मूवी का नाम है अ टाइम टू किल। ये अगली मूवी भी एक लॉयर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है बट इन दिस मूवी द डायनामिक इज कंप्लीटली डिफरेंट। अनलाइक अ टाइम टू किल, इस मूवी में एक क्रिमिनल को बचाने की जगह एक लॉयर अपने आप को क्रिमिनल से बचाने की कोशिश करता है। मूवी में होता ये है कि सैम बोर्डन नाम के एक लॉयर को उसका एक एक्स क्लाइंट आके मिलता है। ये एक्स क्लाइंट एक मैक्स केडी नाम का क्रिमिनल होता है जिसे सैम ने कई सालों पहले कोर्ट में डिफेंड किया होता है बट अनफॉर्चुनेटली फॉर मैक्स केडी सैम उसकी केस हार जाता है जिसकी वजह से मैक्स को 14 साल की जेल हो जाती है और इसकी वजह से मैक्स अपने लॉयर सैम से काफी ज्यादा नफरत करने लगता है क्योंकि मैक्स को लगता है कि सैम ने उसे प्रॉपर डिफेंस नहीं दिया और ये कि सैम की गलती की वजह से उसे 14 साल जेल में सड़ना पड़ा और उसके 14 साल खत्म होने के बाद जब वो जेल से छूटता है तो मैक्स सैम से बदला लेने वापस आता है। वो सैम को हरास करता है, उसके डॉग को पॉइजन करता है और उसके कोवर्कर्स और फैमिली को भी हरास करता है बट दिस इज नथिंग कंपेयर्ड टू द एब्सोल्यूट पैरानोया जो मैक्स काफी डीपली सैम के माइंड में इंस्टिल करता है और कैसे एक सीधे साधे से फैमिली मैन को हेल्पलेसली पैरानोइड बनाया जाता है यही इस मूवी में दिखाया गया है। और ये मूवी है मार्टिन भाई की, तू नहीं, मार्टिन स्कोर्सेसी की केप फियर। ये चौथी मूवी किसी मेंटली इल पर्सन या किसी लॉयर पे नहीं बल्कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट पे बेस्ड है। हेलन हडसन नाम की एक काफी प्रोफाउंड क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एक लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट की वजह से रिटायर हो जाती है लेकिन एक काफी स्ट्रेंज मर्डर केस की वजह से उसे रिटायरमेंट से बाहर आना पड़ता है। ये एक काफी स्ट्रेंज सीरियल किलिंग्स का केस होता है जिसे पुलिस सॉल्व ही नहीं कर पाती जिसकी वजह से पुलिस हेलन की हेल्प मांगती है टू सॉल्व दिस केस एंड दैट्स द प्लॉट ऑफ दिस मूवी। ये फिल्म तुम्हें स्टार्ट से एंड तक काफी अच्छे से हुक कर लेती है और इसका प्लॉट तो माइंड ब्लो जॉब नहीं यार, माइंड ब्लोइंग जॉब। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूवीज में वो मोमेंट्स होते हैं ना जहाँ पे तुम उन्हें देख के ही बोलो कि Holy fucking shit. वैसे कई मोमेंट्स है इस मूवी में और इस मूवी का नाम है कॉपीकैट।
और अभी फाइनली आते हैं हमारी आखिरी मूवी पे, जिसके बारे में याद है मैंने कहा था कि इस मूवी ने सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा को रीडिफाइन कर दिया था। So let me explain how। इस मूवी में तुम्हें केल नाम के एक टीनेजर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसे जस्ट लाइक टॉम फ्रॉम डिलीरियम हाउस अरेस्ट के अंडर प्लेस किया जाता है। लेकिन घर बैठे बैठे केल भी शी हल्क को देखने वाले लोगों की तरह ही बोर होने लगता है, और इसी बोर्डम की वजह से केल अपने मजे के लिए लोगों के घरों में ताका झाकी करने लगता है। लेकिन केल का यही इनोसेंट क्राइम उसे एक एक्चुअल क्रिमिनल को पकड़ने में मदद करता है, जो बिना किसी के शक के दायरे में आए उसके पड़ोस में ही रह रहा होता है। और यही इस मूवी का बेसिक प्लॉट है। हाउएवर, इस फिल्म की चीज जिसने एक्चुअली सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा को रीडिफाइन किया वो है इस फिल्म की जॉनरा बैलेंसिंग एबिलिटी। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो एक थ्रिलर होने के अलावा एक फन मूवी भी है। बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट मूवीज जो फन और सस्पेंस को बैलेंस करने की कोशिश करती है वो दोनों ही जॉनरास को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती है। बट द थिंग अबाउट दिस मूवी इज दैट ये मूवी काफी एफर्टलेसली फन और सस्पेंस दोनों ही जॉनरास को हैंडल कर लेती है, एंड दैट्स हाउ इट रीडिफाइंस द सस्पेंस थ्रिलर जॉनरा। और ये मूवी है डिस्टर्बिया। बट हियर्स अ लिटिल डिस्क्लेमर बिफोर यू वॉच इट। मैंने इस वीडियो में जितनी इस मूवी की बात करी है डिस्टर्बिया उससे कई ज्यादा डीप है, और बिना कोई स्पॉइलर दिए मैंने इस वीडियो में डिस्टर्बिया का ब्रेकडाउन किया है। तो अगर डिस्टर्बिया देखते वक्त तुम इस मूवी को और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो तो चेक आउट द वीडियो ऑन द राइट। मैं चला नई वीडियोस बनाने, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Goodbye, my nigger. Back to the lobby.